इस मैच में धोनी मैदान में तो आए, लेकिन अब तक भारत के 5 विकेट गिर चुके थे, वह भी 29 रन के स्कोर पर। पाकिस्तान में पटाखे भी मंगाने लगे थे पाकिस्तान की जीत पर फोड़ने के लिए, लेकिन उस दिन धोनी ने चेन्नई में एक ऐसी पारी खेल डाली थी जिसके कारण पाकिस्तान में पटाखा तो नहीं फूटा, लेकिन टीवी जरूर फूटने लगे। हो गया तो रुसवा हो जाता हूँ। इनको कभी भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि हम 22 करोड़ आवाम के लिए, इस झंडे के लिए, इस मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के नाम के लिए खेल। उस्मान तारिक आउट हो गया। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। ये साल था 2012 की, जब पाकिस्तान अपने दिग्गजों के साथ भारतीय भूमि पर कदम रखा था। पाकिस्तान लगभग 5 सालों के बाद भारतीय भूमि पर भारत के सामने खेलने के लिए उतरी थी, और ये सीरीज का पहला मैच था जो चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। करोड़ों दर्शकों के बीच में टॉस हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से पारी को शुरुआत किया गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद इरफान ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से गौतम गंभीर को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया। 6 के 6 गेंद डॉट फेंक कर इरफान ने अपनी गेंदबाजी से बता दिया, आज हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। लेकिन मैच का दूसरा ओवर लेकर आए जुन्नेद खान ने पहले ही गेंद पर सहवाग को फंसा ही लिया था, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल करार दिया। फिर जुन्नेद खान के अगले ही गेंद को सहवाग ने दिशा दिखाया और इसी 4 रन के साथ अपनी पारी को शुरुआत किया। बड़ी मुश्किल से भारतीय स्कोर बोर्ड 4 ओवर तक में 17 रन तक पहुंचा था, जहां पर गौतम गंभीर ने 13 गेंद खेलकर महज 8 रन बनाया, तो वहीं पर वीरेंद्र सहवाग 9 गेंद खेलकर महज 4 रन। और मैदान में पाकिस्तानी गेंदबाज की गेंद गोली की रफ्तार से बल्लेबाजों के आंखों के सामने से निकल रहा था। भारत का पहला विकेट महज 17 रन के स्कोर पर गिर चुका था, वह भी वीरेंद्र सहवाग के रूप में। जिस सहवाग से दुनिया उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी, आज सहवाग के बल्ले से बड़ी पारी निकलेगी। वहीं सहवाग महज 4 रन बनाकर पेवेलियन के रास्ता जा रहे थे। अब गंभीर के साथ देने के लिए आए मैदान में विराट कोहली, लेकिन उसके अगले ही ओवर में इरफान ने गंभीर को भी क्लीन बोल्ड करके पेवेलियन के रास्ता दिखा दिया। अब 17 पर 2 हो चुका था भारत के स्कोर बोर्ड। भारत की सलामी जोड़ी पेवेलियन में जाकर आराम कर रहे थे, वहीं पर पाकिस्तान ग्राउंड में नंगा नाच रहे थे। ड्रेसिंग रूम से पाकिस्तान की सारी हरकत धोनी बैठकर देख रहा था और अपने से पहले युवराज सिंह को मैदान में भेजा। दुनिया को विश्वास था युवराज सिंह से, आज ये तो भारत की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा, लेकिन उसके अगले ही ओवर में जुन्नेद खान ने विराट कोहली को खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों का जश्न इतना बढ़ चुका था कि उसे लग रहा था यह भारत की भूमि नहीं बल्कि पाकिस्तान की भूमि है। 5 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 19 रन पर 3 विकेट। अब युवराज के साथ देने के लिए आए रोहित शर्मा, जिन्होंने आते ही एक सिंगल लेकर स्ट्राइक युवराज सिंह को दिया, और यहाँ पर युवराज सिंह another one bites the dust। जिस युवराज को दुनिया संकट मोचन हनुमान के नाम से जानते थे, और वह भी अपना गदा लेकर पेवेलियन के रास्ता नाप लिए थे। उस दिन ऊपर वाले भी लग रहा था पाकिस्तान के साथ था, और पाकिस्तान में पटाखे भी दुकान से मंगाने लगे थे। इस हालत में सुरेश रैना धोनी से पहले मैदान पर आए और आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद यॉर्कर गेंद पर बाल बचे सुरेश रैना और 2 रन लेकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 9 ओवर के समाप्ति पर 27 रन तक पहुंचाया। रोहित शर्मा और सुरेश रैना के बीच थोड़ी पार्टनरशिप तो देखने के लिए मिली, लेकिन यहां पर एक बार फिर आए जुन्नेद खान, जिन्होंने रोहित शर्मा को भी अपनी जाल में फंसा लिया। पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ था और भारतीय टीम अपना 5 बल्लेबाज खो चुका था, और कुछ चूतिए मीडिया वाले तो यह भी भविष्यवाणी करने लगे थे यह टीम तो 20 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे। जो भारत के ही खाते हैं और गुण पाकिस्तान के गाते हैं, इस मीडिया वाले को जवाब देने के लिए इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान में तो आए, लेकिन अब तक भारत के 5 विकेट गिर चुका था, वह भी सिर्फ 29 रन के स्कोर पर। धोनी का मकसद साफ था, रन बने या ना बने, लेकिन बैटिंग 50 ओवर तक करेंगे। धोनी और रैना ने इसी मकसद के साथ ग्राउंड में बैटिंग करना शुरू किया
और 15 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया। धोनी और रैना के स्ट्राइक रेट को देखकर आप लोग जरूर समझ चुके होंगे कि यह दोनों किस मकसद के साथ मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह दोनों सिर्फ गेंद डॉट कर रहे हैं, बल्कि मौका मिलते ही मैदान में चौका भी लगाते जा रहे थे। यह ग्राउंड तो बैटिंग के लिए बना था, लेकिन उस दिन उल्टा हो गया। यह ग्राउंड बैटिंग की जगह बॉलिंग पिच बन गया था। यहाँ पर धोनी भी आउट होने से बाल बचा, लेकिन उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि धोनी 45 गेंद खेल चुका था और सिर्फ 16 रन बनाकर ग्राउंड में खड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना सल्तन गेंद खेलकर 32 रन बनाकर बैटिंग कर रहा था। लेकिन धोनी वह बल्लेबाज था जो आखिरी के 5 ओवर भी खेल लेता तो 100 रन बना देता, और यही होने वाले थे इस मैच में। धोनी और रैना ने धीमी पारी खेलकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन यहां पर सुरेश रैना आउट हो जाते हैं। अब 36 ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर था 116 रन और 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से धोनी अपनी बल्लेबाजी का टेलर दिखाना शुरू किया, क्योंकि धोनी भी समझ चुका था भले ही हम तो एक साइड से खड़े रहेंगे, लेकिन दूसरे साइड में भी विकेट बचना चाहिए। अब यहां से धोनी का मकसद साफ था, जब तक ग्राउंड में रहूँगा प्रहार करते रहूँगा। और धोनी ने ग्राउंड में आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दिया, और यहाँ पर धोनी ने एक लंबा छक्का लगाकर पाकिस्तान की गई भूल को याद दिलाया, और यहाँ पर धोनी ने एक शानदार चौका लगाकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक को पूरा किया और बल्ला उठाकर भारतीय दर्शकों को अंदर विश्वास जगाया। अब 40 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 150 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब बचे 10 ओवर में पाकिस्तान देखने वाले थे धोनी की सुनामी। अब ग्राउंड में शुरू हो चुका था एक नया तांडव, जिसे देखकर पाकिस्तान ग्राउंड में नाच रहा था। गेंद को देखते ही रहते और गेंद सीमा रेखा के बाहर चले जाते। भारतीय स्कोर बोर्ड भी अब यहां से तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अब पाकिस्तान को वह की गई भूल याद आ रहे थे, जो कैच छोड़कर पाकिस्तान बोल रहे थे ये क्या ही कर लेगा। अब धोनी चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में करके दिखा रहे थे पाकिस्तानी गेंदबाज को कुटाई। Skipper Dhoni and Ravichandran Ashwin. For more wristy flourish from the Indian captain. Again, magnificent. उस दिन धोनी ने ऑपरेशन सिंदूर से भी खतरनाक अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाज को कुटाई कर रहे थे। जिस प्रकार से धोनी ने अपनी पारी को शुरुआत किया, अब यहाँ से पाकिस्तान को तबाही का मंजर दिखाया। मेरे हिसाब से इस मैच का नाम रखना चाहिए था ऑपरेशन धोनी, क्योंकि ग्राउंड में चौके की बात तो छोड़ो, अब छक्के की बरसात हो रहे थे और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे के मुंह देखते ही रह गए और भारतीय स्कोर बोर्ड 200 के पार पहुंच गया। जो एक समय में लग रहा था भारतीय स्कोर बोर्ड 150 रन के पार भी नहीं पहुंचेगा, अब वहीं स्कोर बोर्ड 200 के पार पहुंच चुका था। और वह कुछ चूतिया मीडिया वाले की भी बोलती बंद हो चुका था, जो कुछ समय पहले बोल रहा था ये भारतीय टीम तो 20 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे। धोनी जिस मकसद के साथ ग्राउंड में उतरे थे वह मकसद कामयाब भी हुआ, यानी कि 50 ओवर तक बैटिंग भी किए और पाकिस्तान के सामने सम्मानजनक स्कोर भी खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी इस मैच का रिजल्ट क्या निकला वो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन धोनी की विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख दीजिएगा।